नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास रामानुजन। मित्रों, मद्रास चेन्नई प्रांत के तंजौर जिले के इरोड नामक छोटे से गांव के स्कूल की घटना है। प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए। उन्होंने विद्यार्थियों को कार्य दिया। आधे घंटे में 1 से 100 तक की सब संख्याओं का जोड़ निकालकर मुझे दिखाइए। सारे बच्चे सवाल हल करने में लग गए। 10 मिनट भी न बीते होंगे कि 7 वर्ष का एक विद्यार्थी सवाल हल कर गुरुजी से जांच कराने ले आया। गुरुजी ने सवालों को जांचा और सही उत्तर पाया। शिक्षक यह देखकर हैरान रह गए कि बालक ने सवाल हल करने में जिस सूत्र का प्रयोग किया है उसका ज्ञान केवल उच्च कक्षा के विद्यार्थी को ही हो सकता है। अध्यापक ने बालक से पूछा, बेटा तुमने यह सूत्र कहाँ से सीखा? बालक बोला, किताब से पढ़कर। अध्यापक इस बात को जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि बालक ने इस सूत्र का ज्ञान किसी बड़ी कक्षा की पुस्तक को पढ़कर किया है। गणित की यह विलक्षण प्रतिभा वाले बालक श्रीनिवास रामानुजन आयंगर थे, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि गणित एक रोचक विषय है जिसका खेल खेल में अध्ययन किया जा सकता है। श्रीनिवास रामानुजन आयंगर का जन्म तमिलनाडु के इरोड गांव में 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी को एक साधारण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। वे गणित को खेल मानकर संख्याओं से खेलते रहते। मैजिक वर्ग, समायोगदर्शी बनाना उनका प्रिय शौक था। रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा को देखकर अध्यापकों को यह विश्वास हो गया कि वे एक दिन गणित में विशेष कार्य करेंगे। गणित में विशेष रुचि के कारण रामानुजन बड़ी कक्षाओं की गणित की किताबें भी मांगकर पढ़ लेते थे। वह स्लेट पर प्रश्नों को हल किया करते थे। ऐसा इसलिए करते थे जिससे कॉपी का खर्च बच जाए। रामानुजन जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक हितैषी ने उन्हें जॉर्ज सुब्रिज की उच्च गणित की एक पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की। रामानुजन रात दिन उस पुस्तक के अध्ययन में तल्लीन हो गए। 16 वर्ष की आयु में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी। गणित को अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक समय देने के कारण वह एफए इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परिणाम स्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः उन्होंने प्राइवेट परीक्षा दी, किंतु असफल रहे। उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और घर पर रहकर ही गणित पर मौलिक विशेष शोध करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच रामानुजन का विवाह हो गया। वह जीविकोपार्जन के लिए नौकरी तलाशने लगे। बड़ी मुश्किल से मद्रास ट्रस्ट बोर्ड के दफ्तर में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई। दफ्तर में मध्यावकाश के समय उनके अन्य साथी जलपान के लिए बाहर चले जाते, तब भी वे अपनी सीट पर बैठे गणित के प्रश्न हल करते रहते। एक दिन उनके कार्यालय के अधिकारी ने उन्हें देख लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि रामानुजन गणित के कुछ सूत्र लिख रहे हैं। उनकी मेज की दराज खोलने पर ऐसे तमाम पन्ने मिले जो गणित के सूत्रों से भरे पड़े थे। अधिकारी ने उन सूत्रों को पढ़कर स्वयं को धिक्कारा। क्या यह प्रतिभाशाली युवक क्लर्क की कुर्सी पर बैठने लायक है? उसने रामानुजन के उन पन्नों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी उन पन्नों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से बाहर निकालना ही चाहिए। उन्होंने प्रयास करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े बड़े गणितज्ञों से उनका परिचय कराया। शीघ्र ही रामानुजन के कुछ शोध पत्र वहां की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर पाश्चात्य जगत के विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का गणित के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ की कम जानकारी है। उन्हें कम जानकारी वाली चीजें पढ़ाने का उत्तरदायित्व प्रोफेसर हार्डी ने स्वयं ले लिया। हार्डी ने जितना रामानुजन को पढ़ाया
उससे ज़्यादा रामानुजन ने सीखा भी। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा है, मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और किसी हद तक इसमें सफल भी हुआ, लेकिन रामानुजन को मैंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा उसने सीखा भी। रामानुजन इंग्लैंड में रहते हुए भी खान पान, आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः भारतीय बने रहे। गणित के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। इंग्लैंड की प्रसिद्ध संस्था रॉयल सोसाइटी, जो वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करती थी, ने वर्ष 1918 में रामानुजन को अपना फेलो सम्मानित सदस्य बनाकर सम्मानित किया। संपूर्ण एशिया में इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। निरंतर मानसिक श्रम और खान पान में लापरवाही से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। बीमारी की हालत में भी वह गणितीय सूत्रों से खेलते रहे। आखिर रोगी शरीर कब तक चलता। वह स्वदेश लौट आए और 26 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को 33 वर्ष की अल्प आयु में ही चीर निद्रा में विलीन हो गए। उनके निधन पर प्रोफेसर हार्डी ने कहा था, आज हमारे बीच से अमूल्य हीरा खो गया। हम सब देख चुके हैं कि रामानुजन से पूर्व संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा इतनी कम आयु में गणित जैसे जटिल समझे जाने वाले विषय पर इतनी अधिक खोज नहीं की गई है। वास्तव में रामानुजन ने इतनी कम उम्र में गणित में जो योगदान दिया वह अभूतपूर्व है। ऐसे महान गणितज्ञ पर हम सब भारतीयों को गर्व है। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताना। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।